कैमरे नस्ब हमारे घर में, सिक्योरिटी का पैरा हमारे घर में, लेकिन फिर चोर आया हमारे घर, उसका कख ना बचा, सब कुछ ही लूट के ले गया। मैंने तिजोरी खोली, मुझे सोना नजर आया, मैंने तिजोरी खोली, मुझे करेंसी के मुख्तलिफ रंग नजर आए, मुझे हर चीज हर मुल्क का पैसा नजर आया। लोगों, मैंने अपनी नस्ल की तरफ झांक के देखा, चोर सोना छोड़ गया, मेरी गैरत लूट के चला गया, मेरी बच्चियों का पर्दा लेके चला गया, मेरे दस्तरखान से अल्लाह के रिज़्क़ हलाल लेके चला गया, मेरी आंख से गैरत लेके चला गया। अल्लाह अकबर, मेरी बच्चियों को बेहयाई देके चला गया, मेरे बच्चों को बदमाशी झूठ देके चला गया। मैं रोऊं ना तो क्या करूं? ये ऐसा बेहयाई का तूफान था जिसका असर मेरे नस्ल पे पड़ा, ये ऐसा हवा का झोंका था जो मेरी नस्ल को उजाड़ के चला गया है। 4 बेटे घर में, बोला ना 8-8 दिन हो जाते हैं, बाप से बात करने का मौका नहीं मिलता। बाप फोन करके 4 बच्चों को कहता आ जाओ, मुझे पेशाब करा जाओ, थोड़ी देर दुकान पे बैठ जाओ। इस बच्चे के पास वक्त नहीं, कोई ये भी चल गई 4-4 बजे तक बच्चा घर नहीं आता। बाप मेरा अजीजों बेफिक्रा सो रहा है, मुर्गा डरने से बाहर निकल जाए, मालिक परेशान है, कुत्ते की मेरे अजीजों संगली टूट जाए, मालिक परेशान है। ये तो वो नस्ल थी, ये तो वो नस्ल थी जिसने तेरा हाथ पकड़ के अल्लाह के सामने तुझे जन्नत में लेके जाना था। कोई खबर भी है? ओ एसी में सोने वालों, हीटरों की हीट में सोने वालों, औलाद के कमरे में झांक के तो देखो तो सही, हमारी नस्ल रात को 4-4 बजे क्या कर रही है। जब बेटी सीना खोल के दुपट्टा उतार के बाप के सामने आ जाए, मेरे अजीजों हमें तो रोटी नहीं खानी चाहिए, सुबह का सूरज देखने से पहले ही मर जाना चाहिए। तुम्हें अपनी और मुझे, आपको सबको अपनी बेटियों का लिबास देख के पीढ़ियों तक शर्मा रहे। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुझे क्या पता था जिस दिए से मैं उजाला लेना चाहता था वो मेरे घर में अंधेरा ही करके चला जाएगा। यारों के साथ 10-10 घंटे बैठने वाला बाप के पास 1 मिनट नहीं बैठता। अब भी पूछते हो क़यामत कब आएगी? माँ के सामने हाथों के इशारे कर कर कर, माँ को गालियों से नवाज कर, माँ को जलील कर कर कर, बीवी के आगे, दोस्तों के आगे, फोन आया कौन है, बस अम्मी ये भौंकती रहती है, बेली ये बोलती रहती है। जब माओ के बारे में ये लफ्ज़ निकलने लग जाए तो खुदाए पाक की कसम अल्लाह की रहमत भी मुंह मोड़ लेती है। जब 25 साल के गबरू जवान को बाप की चिट्टी दाढ़ी का याद न रहे तो मेरे अजीजों कोशिश करो ऐसी औलाद से बेऔलाद हो जाना ही अच्छा है। रोटी तो कोई भी तरस खा के दे देगा, मस्जिद में आके मौलवी साहब के कान में कह देना मैं रोटी कोई नहीं खाती, ये मौलवी अपने घर से रोटी ला के दे देगा। सर्दी में कहना मेरे पास चादर कोई नहीं को दे देगा, और किसी को कहना रात मुझे सुला, को तरस खाकर जानवरों के बाड़े में सुला देगा, मस्जिद के कोने में सुला देगा। जब इन चीजों के हुसूल के लिए औलाद की जूतियां खानी पड़े तो मेरे अजीजों फिर भी तुम्हें जिंदगी रौनक वाली नजर आती है, रौनक क्यों नजर नहीं आती? कि नबी किस चीज ने परेशान कर दिया? क्या किसी ने आप पर उंगली उठाई? फरमाया नहीं नहीं। कमली वाले बता किसी ने गली में पत्थर उठाया? फरमाया नहीं नहीं। कमली वाले बता किसी ने ऊंट का ओझ डाला? फरमाया नहीं नहीं। रहमत वाले नबी ठंडा होकर क्यों भरा? क्या आपको कोई परेशानी है? नहीं नहीं। सईदा फातिमा के घर की परेशानी है? नहीं नहीं। हजरत ज़ैनब की परेशानी है? फरमाया नहीं नहीं। सैयदा आयशा की परेशानी है? फरमाया नहीं नहीं। कमली वाले बताओ फिर आप क्यों परेशान हो? पता है मेरे अजीजों हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया
मैं अपने चाहने वालों से कब मिलूंगा। सहाबा इकराम एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। या रसूलल्लाह, अबू बकर भी बैठे हुए हैं, उमर उस्मान अली भी बैठे हुए हैं, हज़रत फातिमा के लाल हसन हुसैन भी बैठे हुए हैं, अबू हुरैरा बिलाल भी बैठे हुए हैं, अमीर मुआविया भी बैठे हुए हैं। कमली वाले, आपके चाहने वाले हम नहीं तो और कौन है। आपने ऑर्डर दिया, गर्दनें हमने कटा दी, बच्चे हमने यतीम करवा दिए, चमड़े हमने उधड़वा दिए। कमली वाले, आपके चाहने वाले कौन है। क्या सुमैया ने अपनी शर्मगाह पे बच्ची नहीं मरवा ली? क्या ज़नीरा ने लोहे की आनी दसिया मरवा के अपनी आंखें नहीं निकलवा ली? अबू कतादा की आंखें नहीं निकल गई? कमली वाले, बता के हम तेरे चाहने वाले नहीं है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया तुम मेरे चाहने वाले नहीं, तुम मेरे साहबी हो। या रसूलल्लाह, फिर आपका चाहने वाला कौन है? फरमाया जब 15 में जाके कह देना, जो बिन देखे मुझे कलमा पड़ेगा वो मेरे चाहने वाला बन गया, मैं मोहम्मद उनके चाहने वाला बन गया। हम हुजूर के चाहने वाले हैं, जिनकी चाह कि मैं उनसे कब मिलूंगा। अल्लाह के नबी हमारी मुस्ताक। फिर आपने ऐलान फरमा दिया, आपने फरमाया जो मुझे देख के कलमा पड़ेगा, जो मेरे साथ बैठ के मेरे सामने कलमा पड़ेगा, उसे एक साथ भी एक ईमान वाले के बराबर सवाब मिलेगा। जो बगैर देखे कलमा पड़ेगा, उसे 50 ईमान वालों के बराबर सवाब मिलेगा। आपके दाईं तरफ सैयदना सिद्दीक अकबर बैठे थे, घुटनों के बल खड़े हो गए, रहमत वाले नबी के कान में कुछ कहने लगे। अल्लाह अकबर। क्या फरमाया, क्या अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या इस दौर के ईमान वाले या उस दौर के ईमान वाले, क्या 1400 साल बाद वाले ईमान वाले 50 ईमान वाले, या इस दौर के ईमान वाले 50 ईमान वाले? आपने फरमाया सिद्दीक, तुमने मुझे देख के कलमा पढ़ा, तुमने कुरान उतरता देखा, तुमने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आते देखा, तुमने फरिश्तों का झिरमट देखा, तुमने बदर औद में फरिश्तों की मदद को देखा, जिब्राइल तुमने वही के तकाज़ों को देखा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुमने मेरे अबू बकर तुमने मेरे पीछे नमाज़ें पढ़ी, मेरे साथ बैठ के खाया, मेरे साथ कहना। अल्लाह अकबर। जाओ 15 वालों को कह देना, मियां चन्नू वालों को कह देना, अब्दुल हकीम पीरमैन वालों को, पाकिस्तान पूरी दुनिया के में बसने वाले मुसलमानों को कह देना, जो मुझे देख के कलमा पढ़े उसे एक ईमान वाले के बराबर सवाब है, जो बिन देखे कलमा पढ़ेगा उसे इस दौर के 50 ईमान वालों के बराबर सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। जिस दौर में सिद्दीक उमर, उस दौर के 50 ईमान वालों के बराबर सवाब। उलमा इकराम खुशी से खिले थे, उलमा इकराम की हंसी में अजीजो रोके ना रुकी। अल्लाह वालों, बताओ क्या हुआ? फरमाया ठीक है, इस हदीस की खुशखबरी से हम साहबी तो नहीं बन सके, लेकिन जन्नत के हकदार कमली वाले ने बना दिया। कितना बड़ा मकाम है।